और इसके खुलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस लैंड यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सभी जानते हैं कि भारत का इतिहास इतना बड़ा है कि जिसे कुछ पन्नों या कुछ शब्दों में बयां करना संभव नहीं है। और यह इतना पुराना है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई, इसका पता लगा पाना भी एक रहस्य ही है। और ना ही इसके अंत के बारे में आपको कोई विस्तार पूर्वक बता सकता है। और जैसे ही कोई भी व्यक्ति इसके शुरुआत और अंत के बारे में विस्तार पूर्वक जांच करने जाता है, वह रहस्यों में खोकर ही रह जाता है, क्योंकि वह ऐसे कई सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करता है जिन पे विश्वास कर पाना बहुत ही असंभव बात होती है। आज हम आपको ऐसे ही मंदिर की एक खास बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि आप में से और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या उनके बारे में सुनना काफ़ी ही पसंद होता है। और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने इस मंदिर की ओर रुख करा और इस मंदिर के अंदर 800 साल से बंद कमरे को खोला गया। और उस कमरे को खोलने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसे देखकर वह खुद ही दंग रह गए। आपको बता दें कि इस मंदिर की खुदाई अभी भी जारी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के नीचे भी कोई एक मंदिर हो सकता है। और आपको बता दें कि यह मंदिर भारत के तृतीय क्षेत्र परासों में गंबर जैन मंदिर, जो लगभग 800 सालों से बंद था, उसमें बंद 800 साल पुराने कमरे को जब खोलना चाहा तब सभी के सभी हैरान रह गए। और आप सभी को बता दें कि इस मंदिर का दरवाज़ा पहले खुल ही नहीं रहा था, उसे बहुत ही मुशक्क़त के बाद खोला गया, क्योंकि उस मंदिर का दरवाज़ा जो था वो लोहे से बना हुआ था और इतने सालों से बंद रहने के बाद वह जंग खा चुका था। लेकिन बहुत ही मुशक्क़त के बाद वह दरवाज़ा खोल लिया गया। इस कमरे के खुलते ही चमगादड़ों की जैसे बारिश ही हो गई, लेकिन सब जो भी लोग वहाँ उपस्थित थे वो सभी डर गए थे। लेकिन उस मंदिर से निकले हुए चमगादड़ों ने किसी पर भी हमला नहीं करा। जब पुरातत्व विभाग के अधिकारी मंदिर में प्रवेश करते हैं तब वह यह देखकर अचंभित थे कि यहाँ पर इतने साल से बंद होने के बाद भी वहाँ पर इतनी बहुमूल्य मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जो अभी तक एकदम साफ सुथरी चमक रही थी। और इन सब बहुमूल्य वस्तुओं और इनकी नक्काशियों को देखकर जितने भी वैज्ञानिक थे वो सब अचंभित रह गए, क्योंकि इतने साल से बंद रहने के बाद भी यह सब कुछ वैसे ही था जैसे इसे बनाया गया था। जबकि कमरे का हाल काफ़ी बुरा था। कमरे के चारों तरफ कहीं कहीं पे कोने कोने में गंदगियाँ थी, लेकिन जो वहाँ पे नक्काशियाँ थी, मूर्तियाँ थे, मिले मटके थे, वो सभी वैसे के वैसे ही चमक रहे थे। कुछ पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो 16वीं या 18वीं शताब्दी से हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का यहाँ तक कहना है कि ये तो केवल जैन मंदिर का खोला गया एक कमरा है। अभी भी इसका एक कमरा बंद पड़ा है, जिसकी जानकारी आज तक कोई भी नहीं लगा पाया है। और आपको बता दें, जब इस मंदिर के तहखाने के दरवाजे को खोला गया तो वहाँ से बहुत सारे चमगादड़ भी निकले और काफ़ी ज़्यादा कूड़ा भी फैला हुआ था, लेकिन वहाँ से मिलने वाली सारी बहुमूल्य वस्तुएं बिल्कुल चमक रही थी, जैसे कि उन्हें कल ही बना के वहाँ रखा गया हो। लेकिन जैसे ही उस कमरे को पार करा गया, उस कमरे के अंदर एक और बड़ा सा हॉल देखा गया। और इन लोगों का कहना है कि सीधा नीचे की तरफ जाता है, और इन लोगों का मानना है यह भी है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तहखाना भी हो सकता है, जिसकी खोज अभी तक जारी है। और यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है कि आखिर इस कमरे के पीछे और क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की एक अनसुलझी बात यह है कि कैसे इस मंदिर के अंदर 800 साल से बंद मूर्तियाँ, मटके, जितनी भी वस्तुएं, बहुमूल्य वस्तुएं यहाँ से मिली हैं, वो अभी तक चमक कैसे रही थी। इन बातों का पता आज तक वैज्ञानिक तक नहीं लगा पाए हैं। खैर, अब हम लोगों को यही देखना है कहीं बदनाम स्वामी मंदिर
की तरह इसके दूसरे दरवाजे के तहखाने में कहीं करोड़ों का, खरबों का सोना तो नहीं छुपा या देश का खजाना तो नहीं छुपा है। तो दोस्तों, आप ऐसे ही दिलचस्प जानकारियाँ जानना चाहते हैं